आईपीएल में कप्तानी, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो मानो आग के दरिया पर चलने जैसा है। आज हम ऐसी ही दो जबरदस्त कहानियों में गोता लगाने वाले हैं। एक, जहां एक कप्तान ने लगभग हारी हुई बाजी को पलट दिया, और दूसरी, जहां दो दिग्गज एक महामुकाबले के लिए आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रेशर कुकर सिचुएशन में कौन बिखरता है और कौन इतिहास रचता है। तो इस पूरी कहानी की चिंगारी लगी क्रिकेट के लेजेंड रवि शास्त्री के इस एक ट्वीट से। सोचिए, जब रवि शास्त्री जैसा कोई कहता है कि आपके पास बॉल्स ऑफ स्टील हैं, तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये उस युवा कप्तान के एक ऐसे हिम्मत भरे फैसले पर मुहर थी जिसने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया था। और यही सवाल है हमारी आज की पड़ताल का। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, नहीं, ये हिम्मत की, एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी की और एक ऐसे दिलेर जुए की कहानी है जो इतिहास बना भी सकता था और सब कुछ बिगाड़ भी सकता था। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं उस रात में। जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस। माहौल में टेंशन इतनी थी कि आप उसे महसूस कर सकते थे, क्योंकि खेल अपने सबसे आखिरी, सबसे नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा था। मैच पूरी तरह से गुजरात की मुट्ठी में था। सिर्फ 12 गेंदें और 15 रन। स्टेडियम में बैठे राजस्थान के फैंस लगभग खामोश हो चुके थे, उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। लेकिन कहते हैं ना, यही ठीक इसी पल में एक कप्तान की असली पहचान होती है। अब देखिए कैसे एक छोटी सी बातचीत ने मैच का रुख पलट दिया। प्लान ए बिल्कुल सीधा था, देशपांडे गेंदबाजी करेंगे। लेकिन कप्तान पराग ने बीच पिच पर अपने वाइस कैप्टन जुरेल से बात की और वहीं के वहीं एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने अपने न्यूक्लियर ऑप्शन, अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था और ये काम कर गया। आर्चर ने सिर्फ 4 रन दिए और जो जीत गुजरात को सामने दिख रही थी वो अचानक एक सपने जैसी लगने लगी। तो एक कप्तान ने तो अपना दांव खेलकर बाजी जीत ली। चलिए अब यहाँ से सीधा चलते हैं हैदराबाद, जहाँ 2 और कप्तानों के लिए मंच सज चुका था। और यकीन मानिए, यहाँ पर भी प्रेशर कुछ कम नहीं था। ये मुकाबला था एसआरएच और एलएसजी का, 2 ऐसी टीमें जिनकी कहानियां बिल्कुल अलग थीं। एक कोने में थी सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्हें हम ऑरेंज आर्मी भी कहते हैं, अपने घर में शेर, जिनकी बल्लेबाजी आग उगल रही थी। और दूसरे कोने में थी लखनऊ सुपर जायंट्स, जो इस सीजन में अपनी पहली जीत के लिए तरस रही थी। ये मुकाबला था ताकत बनाम तलाश का। लोग सोचते हैं कि मैच पहली गेंद से शुरू होता है। नहीं, असली जंग तो टॉस से भी बहुत पहले शुरू हो जाती है। पिच कैसी है, मौसम का मिजाज क्या है और मैदान में कौन से 11 खिलाड़ी उतर रहे हैं, यही वो चीजें हैं जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तय करती हैं। हैदराबाद की पिच, अरे ये पिच नहीं, रनों का हाईवे है। एकदम सपाट, हार्ड, जहां गेंद बल्ले पर इतनी अच्छी तरह आती है मानो कह रही हो, आओ और मुझे बाउंड्री के बाहर मारो। मतलब बल्लेबाजों की तो यहाँ चांदी ही चांदी है। इसका मतलब साफ है, इस पिच पर 200 से नीचे का स्कोर बनाना मतलब हार को दावत देना। यहाँ जीतने के लिए आपको एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और इस कहानी में एक और किरदार है, मौसम। 36 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी, ये सिर्फ खिलाड़ियों की एनर्जी ही नहीं खींचती, बल्कि पिच को और भी ज्यादा अप्रत्याशित बना देती है। और ये है वो योद्धा जो इस जंग में उतरने वाले थे। जरा नाम देखिए, एक तरफ ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासन की विस्फोटक जोड़ी, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत और निकोलस पूरन जैसे पावर हिटर्स। मतलब इस पिच पर ये नाम तबाही मचाने के लिए काफी थे। ऐसी पिच पर मैच का सबसे बड़ा दाव पहली गेंद से भी पहले खेला जाता है, और वो है टॉस। यहाँ सिक्का उछलना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ये वो पहला मौका है जो किसी एक कप्तान को मैच की स्क्रिप्ट लिखने का मौका देता है। और सिक्का उछला और किस्मत मुस्कुराई लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर। हैदराबाद की उस भयंकर गर्मी को देखते हुए उनका फैसला बिल्कुल साफ था, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। तो पंत की स्ट्रैटेजी क्रिस्टल क्लियर थी। एसआरएच की ताकतवर बल्लेबाजी को खुलकर खेलने दो, उन्हें एक बड़ा स्कोर बनाने दो और फिर हम ठंडे दिमाग से टारगेट को ध्यान में रखकर उस स्कोर का पीछा करेंगे। वे प्रेशर का इस्तेमाल अपने हक में करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ एसआरएच के कप्तान ईशान किशन भी इस चुनौती के लिए तैयार थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने घर में अपने क्राउड के सामने पहले बल्लेबाजी करना,
उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें अपनी टीम की विस्फोटक बैटिंग पर पूरा भरोसा था। तो लीजिए, शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ है चेज करने की सोची समझी रणनीति, दूसरी तरफ है पहले बैटिंग करने का आक्रामक आत्मविश्वास। सवाल अब सिर्फ एक है, हैदराबाद के इस बल्लेबाजी के स्वर्ग में राज कौन करेगा? गेंदबाजों का धैर्य या फिर बल्लेबाजों का कहर?